अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बे वादा मैं मौजूद हूँ। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम बाकायदा सिलसिलेवार एक प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं। एक किताब है समरकंद और बुखारा की खूनी सरगुज़श्त, जिसमें मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम का ज़िक्र है और किन हालात में बच्चों ने अपने मुल्क को छोटी उम्रों में छोड़ा और किन किन हालात से गुज़रे, उसका बाकायदा तफसीली तज़किरा है। तो आज हम बाकायदा उसका आगाज़ करते हैं, पहली किस्त, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इस पूरी किताब को किस्त वाइज आपके सामने पेश करेंगे, और ताकि आप लोग भी जान सकें कि अगर हम दीन और इस्लाम की सही मानों में हिफाजत नहीं कर पाए तो हमें किन हालात का सामना करना पड़ सकता है। आज़म हाशमी साहब मेरे नाना जान फरमाते हैं, वो रात मुझे मरते दम तक न भूलेगी। कई बरस गुज़र चुके लेकिन आज भी उस रात का एक एक लम्हा मेरे जहन की तख्ती पर नक्श है। शब रोज़ की हज़ारों गर्दिशों के बावजूद उस रात की यादों की चमक दमक में कोई कमी नहीं आई। बाज़ औक़ात तो यूँ महसूस होता है जैसे अम्मी जान अहाते की दीवार के पास खड़ी मुझे रुख़सत कर रही हैं और फरमा रही हैं, बेटे अल्लाह तुम्हारा हाफिज़ व निगरान, मेरी नसीहतों को मत भूलना वरना मैं खुश ना होंगी। ये 1931 का ज़िक्र है। आखिरी फरवरी या शुरू मार्च के कोई दिन थे। मैं अपने घर में खलावत यानी तुर्की पलंग पर पड़ा सो रहा था। अम्मी जान ने मुझे आहिस्ता से झंझोड़ कर जगाया। आंखें मलता हुआ मैं उठ बैठा। फ़ौरन ही सारा मामला मेरी समझ में आ गया कि मैं वो घड़ी आ पहुंची है जिसके लिए हम माँ बेटा कई दिनों से सलाह मशवरा कर रहे थे। बेटा उठो, वज़ू करो, अम्मी जान ने कहा। ये कहकर वो मुड़ी और कूज़े में पानी भरने लगी। मैंने तहारत से फ़ारिग होकर वज़ू किया, फिर ख़ुद अम्मी जान ने भी वज़ू किया और हम दोनों माँ बेटा बारगाहे इज़्ज़ती में झुक गए। दो गाना अदा किया। अम्मी जान ने औराद और वज़ाइफ पढ़े और मुझ पर फूका। फिर बावर्ची खाने में चली गई। कोई 15-20 मिनट के बाद दस्तरखान उठाए तशरीफ़ लाईं। एक हाथ में बटेर के सीख कबाब थे। एक कबाब अपने हाथ से खिलाया। जब मैं खाना खा चुका तो कहने लगी, मेरे जिगर गोशे उठो, अपने मासूम भाई बहनों का आखिरी ज़िंदा दीदार कर लो। मैं बढ़कर उनके चारपाई के करीब पहुंचा। कमसिन मासूम फ़रिश्ते दुनिया जहां से बेखबर पड़े सो रहे थे। मासूमियत की लो इनके चेहरों पर दमक रही थी। मैंने बारी बारी इनकी पेशानी पर हाथ रखा और उन्हें हक़ के ताला के सुपुर्द किया। वो वक्त मेरे लिए बहुत सब्र आज़मा था। मोहब्बत और शफ़क़त के सोते मेरे दिल में फूट रहे थे कि अब मैं कभी शायद अपने बहन भाइयों को न देख सकूं। मैंने सोचा और मेरी आंखें आंसू से भर गईं, जिन्हें मैंने आंखों ही में खुश किया। अम्मी जान थी तो 65 बरस की, लेकिन जवानों से ज़्यादा बाहिम्मत थी। कुछ देर दम साधे मेरी तरफ देखती रहीं, फिर बोलीं, आओ बेटा। उनकी आवाज़ में इर्ताश था। ऐसा मालूम होता था वो अपने जज्बात काबू करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने एक छोटा सा तकिया नुमा बिस्तर उठाया और चल पड़ी। मैं इनके पीछे पीछे हो लिया। कमरे से निकलकर हम सेहन में पहुँचे। सेहन से बागीचे का रुख किया। बागीचे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। अब हम खुले आसमान के तले दरख्तों के दरमियान खड़े थे। अम्मी जान ने मेरी पेशानी चूमी और फरमाया, बेटा तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा और उम्मीदों का मरकज़ हो, मगर जैसा कि देख रहे हो तुम वज़्न अज़ीज़ में रहकर एक मुसलमान की हैसियत से मेरी खिदमत नहीं कर सकते। चुनाचे मैं तुम्हें दीन और ईमान और वतन अज़ीज़ की खातिर किसी आज़ाद मुल्क में चले जाने की इजाज़त देती हूँ। अलबत्ता एक शर्त है कि तुम जहाँ भी जाओ तुर्किस्तान के मुसलमानों की बेबसी, दीन की बेहुरमती और इस तरह के तमाम हालात व वाक़यात का मुसलमानों को ख़बर आगाह करते रहना। बेटे मैंने वज़ू किए बग़ैर तुम्हें कभी दूध नहीं पिलाया। अगर तुमने इस मकसद को फरामोश कर दिया तो मैं कभी तुमसे राज़ी न होंगी। इंसान का मुजद्दिद शर्फ़ है कि वो अपने कौलो करार का पाबंद हो। फिर अम्मी जान ने मुझे छोटा सा तकिया नुमा बिस्तर दिया जो कोई 2 किलो 2 सेर वज़न का होगा। इसकी हिफाजत करना, बिलखसूस इसके अंदर कुरान मजीद है जो हिस्ने जहाँ बना कर रखना। मंजिल मकसूद पर पहुँच जाओ
तो इसकी मौजूदा जल्द उतार कर नई बनवा लेना। पुराने गत्ते को अपने हाथ से तोड़ना, फिर इसे जला देना और फिर खाक दरिया या कुएं में डाल देना। मज़ीद ताकीद के तौर पर फरमाया, देखो तुम्हें कोई चीज़ अपनी पैदाइशी वतन से गाफिल न करे। हमदर्दों की हमदर्दी फरामोश न करना। जो तुम्हारे खुदा का दुश्मन, मुल्क का गासिब, वो कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है तुम्हारे लिए। मर्द कोल से नहीं फिरता। जो शख्स इन 3 बातों को नज़रअंदाज कर देता है उसका वजूद कोड़ी का भी नहीं। अम्मी जान देर तक पिंदो नसीहत करती रहीं। कोई 3 सवा 3 का अमल होगा। पिछले पहर के सन्नाटे में कभी कभार किसी मुर्ग की बांग सुनाई देती। चांदनी चटकी हुई थी। दरख्त के साए फैलते जा रहे थे। बागीचे से गुजर कर हम अहाते की दीवार के नीचे पहुँचे। अम्मी जान ने हाथ उठाकर दुआ की, फिर मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा और कंधे को थपथपाते हुए बोली, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा निगहदार। मैंने एक आखिरी नज़र अपने बाग और घर पर डाली। इस बाग में कितने ही पौधे ऐसे थे जो मैंने अपने हाथ से लगाए थे और अपने खून पसीने से सेंचा था। इस घर में पैदा हुआ, पला, बढ़ा, परवान चढ़ा। वो घर जो हमारी सदियों के ख़ानदानी रिवायात का अमीन था, जिसके एक एक पत्थर से माजी की दास्तानें और मेरे अपने बचपन की यादें वाबस्ता थी। मैंने ठंडी सांस भरी, अम्मी जान को सलाम अर्ज़ की और दीवार पर चढ़ा और बाहर कूद गया। हमारे बागीचे और बड़ी सड़क के दरमियान कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में हू का आलम था। शिकस्ता कब्रें, ऊंचे नीचे टीले, मट्टी के ढेर, हू का आलम। दिल कड़ा करके कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। हाथ में अम्मी का दिया हुआ अतिया था। अभी चंद कदम चला होगा कि बागीचे की तरफ से एक आवाज़ आई। फ़ौरन पलटा, बाग में देखा तो अम्मी जान दीवार के नीचे बेहोश पड़ी थी। मुंह पर पानी का छिटा दिया, आंखें खोल दी और मुझे देखकर कहीं बोली, तुम वापस क्यों आ गए? अपनी मंजिल खोटी क्यों करते हो? मेरा अल्लाह निगहबान, जिसके वजूद पर हर जी रूह का यकीन है। मैं बाग से निकला और नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। ये है हमारी आज की किस्त। इंशाल्लाह अनकरीब दूसरी किस्त मुलासा कीजिएगा और देखिएगा कि वो बातें जो हमने कभी सोच भी नहीं रखी कि अपनी दीन की हिफाजत के लिए हमें क्या क्या कुछ सहना पड़ सकता है, हमें इस कहानी के ज़रिए पता चलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे ईमान, हमारी जान, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, कदम पर हमारा निगहबान रहे। आमीन।